जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस एक रेसिपी लेके आया हूं। आज हम इंशाल्लाह चिकन पैटीज बनाएंगे। तो ये चिकन पैटीज कैसे बनाई जाती हैं, बने रहिए मेरे साथ। चिकन पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन का कीमा जो है गलने के लिए रख दिया है, और इसको जब ये गलेगा तो ये देखे भी इसको थोड़ा सा फर्क है। तो जब ये इंशाल्लाह गलेगा तो इन मीन वाइल हमने इसमें एक धनिया डालना है, सब्ज धनिया, और 4 जो है सब्ज मिर्च, और एक मीडियम साइज का अनियन, ये हम इसमें डालेंगे। और जब हम इसमें दूसरे स्पाइसेस डालेंगे तो ये है काली मिर्च का पाउडर, और ये है पिंक सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर। ये इसमें 5 काइंड स्पाइसेस जाएंगे। और अब हम इसको कैसे मिक्स करेंगे, बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेंगे, और ये जो चिकन पैटीज है ये हम जो रमज़ान के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अफ्तार में ये इंशाल्लाह खाएंगे। और आप किसी वक्त भी खा सकते हैं चाय के साथ। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। ये मैं आपको अभी जो बताऊंगा ये आप देखते रहिए कि कितनी सिंपल और कितनी टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी। ये पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट है, और ये पैटीज जो है ये मैं बहुत खाता हूँ। आज तो हम चिकन की बना रहे हैं, लेकिन आप लैम कीमा ले लें, गोट कीमा ले लें, बीफ कीमा ले लें, या फिश का ले लें, वेजिटेबल ले लें, कोई भी जो आपको चीज़ पसंद है आप उसकी ये पैटीज बना सकते हैं। और अब हम जो है ये सब्ज़ मिर्च जो है ये बारीक काटेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ मिर्च छोटी छोटी काट ली है, और अब हम धनिया भी इसी तरह बिल्कुल बारीक काट लेंगे। इससे पैटीज का टेस्ट जो है बहुत ज़बरदस्त आता है। ये रेसिपी जो है ये बहुत ही इजी वे में बनने वाली है, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे अफ्तार का मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। और अल्लाह पाक हमारे जो भी हम इंशाल्लाह रोज़े रखेंगे, अल्लाह वो कबूल करे। खाने पीने का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन यह है कि जो रोज़े हम रखेंगे या जो एक्स्ट्रा इबादत करेंगे अल्लाह वो कबूल करे। और मेरी भी दुआ है कि अल्लाह आप सब के रोज़े जो है अपनी बारगाह में कबूल करे, और अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे, और हमें एक अच्छा सच्चा मुसलमान और अच्छा इंसान बनाए। तो ये हमने सब्जियां काट ली हैं, तो अभी हम इसको उनमें ऐड करेंगे। जी ये देखें कीमा माशाल्लाह जो है ये गलने के लिए रखा हुआ है, और अब ये इसमें जो पानी है ये हम इंशाल्लाह खुश्क करेंगे। तो जब पानी खुश्क हो जाएगा तो उसमें हम चीज़ें जो है वो मिलाएंगे इंशाल्लाह। आप बने रहिएगा मेरे साथ, और ज़रूर देखिएगा कि ये एक मुनफरिद और एक बहुत ही इजी वे में रेसिपी तैयार होगी। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये गल रहा है। जी इसमें घी बिल्कुल नहीं डालते, ये पानी में आपने चिकन को गलाना होता है। और ये देखें माशाल्लाह पानी बस थोड़ा सा रह गया। उसके बाद हम इसमें खुश्क जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। और आप ये चिकन का भी बना सकते हैं, मीट का बना सकते हैं, वेजिटेबल का बना सकते हैं, सी फूड का बना सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह किसी रमज़ान के बाद या रमज़ान के दौरान ही मैं आपको जो श्रिम्स होते हैं उसकी ये पैटीज बना के दिखाऊंगा। वो भी मेरी पर्सनल बहुत फेवरेट है। माशाल्लाह ये पानी कुक हो गया। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आपको दिखाए थे, ये नमक है, जायफल मिर्च है, गरम मसाला है, और काली मिर्च का पाउडर है, और धनिया पाउडर है। हम इसको मिक्स करेंगे। अगर आप स्पाइसेस खाते हैं
तो आप इसमें स्पाइसेस और ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अफ्तारी में पता है आपको कि मैदा खाली होता है, तो आप कोशिश करें कि कम से कम स्पाइसेस खाएं ताकि आपकी सेहत बरकरार रहे। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और हमने इसमें स्पाइसी जो ऐड किए जिससे इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हम इसको इंशाल्लाह 1-1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो है वो डालेंगे, इससे इसका और जो है डिलीशियस बनेगी इंशाल्लाह। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तो अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये रोस्ट हो जाए। ये अब हम इसमें धनिया डालेंगे, उसके बाद हम इसमें जो हरी मिर्चें थी वो डालेंगे और प्याज डालेंगे और इनको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना, थोड़ा कच्चापन रखना है। और कच्चापन अब मिक्स हो जाए तो हम ये इंशाल्लाह इसी तरह इनको रखेंगे। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और स्टोव जो है वो हल्का कर लेते हैं। प्याज थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है वो मिक्स हो जाए तो हम इसको बंद कर लेंगे और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर हम इसकी पैटीज बनाएंगे। और देखें कितनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह इसकी लुक आई है। ये आप फ्रीज़ कर दें, जितनी भी आप बनाना चाहें वो बना के इसको आप फ्रीज़र में रख दें और अफ्तारी के बाद जितनी आपको चाहिए उतनी आप निकाल के तो वार्म अप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पैटीज तैयार होंगी। इसकी लुक देखें, खुशबू माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये इंशाल्लाह चिकन पैटीज बनाएंगे और अगली किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि लैम पैटीज और गोट पैटीज और वेजिटेबल्स पैटीज कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत इजी बनती है इंशाल्लाह। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस शहर से आप ये मेरी वीडियो देख रहे, ताकि मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर सकूं। जी माशाल्लाह ये बिल्कुल अब रेडी हो गया। अब हम इस स्टोव को ऑफ़ करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो कैसे हम इसकी स्टफिंग करेंगे, मिलते हैं पैटी स्टफिंग के टाइम। जी माशाल्लाह ये देखें, ये कीमा जो है पैटीज के लिए ये बना लिया है। तो अब हमने ये एक पैटीज का शीट लिया है जो आपको बाजार से मिल जाती है। तो अब हम इसको 3 हिस्सों में काटेंगे। जितना आप बड़ी पैटीज रखेंगे उस साइज से हम इसको काट लेंगे। तो ये 3 हम इंशाल्लाह एक पट्टी से बनाएंगे और फिर हम इसमें इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ कि ये कैसे इसमें फिलिंग करेंगे। जी ये हम इंशाल्लाह इसकी फिलिंग करेंगे। तो आप इस तरह इसमें कीमा डालें और इसको इस तरह आपने बंद कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर से थोड़ा सा दबाएं इसको। तो ये देखें, ये आपकी चिकन की पैटीज बन गई है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। और अब हम इसमें एक डिज़ाइन डालेंगे। तो वो डिज़ाइन कैसे डलता है चलें वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये इतना इजी बनता है। ये पैटी बन गई है और ये आप एक फोर्क ले लें और ये देखें माशाल्लाह इसका डिज़ाइन कैसा है माशाल्लाह। और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। और देखें ये पैटी कितनी ज़बरदस्त बनी है। अभी हम इसको एयर फ्रायर में बनाएंगे और वो पूरी आपको मैं इंशाल्लाह बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनेगी। तो ये जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है उसी स्टाइल में ये बन जाएगी। ये चिकन डालने से पहले आप इसका जो है वो नमक वगैरह चेक कर सकते हैं कि इसका नमक कैसे बना है और इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। तो ये जो निकल जाता है इसका आप फिक्र ना करें, ये दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं।
आप दोनों तरफ से इसको ऐसे करके लगा दें। टाइट हाथ रख कर इसको आप प्रेस करें तो ये बहुत आसानी से जुड़ जाता है। और ये जो कीमा गिरा है आप इसको दोबारा उसमें डालें और अब देखिए हम इसका फिर डिज़ाइन बनाएंगे और ये कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बनता है और इससे इसकी जोड़ भी अच्छा लग जाता है। तो इस तरह आप इसका स्टाइल बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, खुद खिलाएं। देख कितना इजी बना है माशाल्लाह। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और आपने इस तरह कभी पैटी बनाई है या आप किस तरह से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितनी ज़बरदस्त हम पैटी बनाएंगे आपके सामने। बहुत इजी, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसमें आप वेजिटेबल भी डाल सकते हैं और आप मटन की बना सकते हैं, बीफ की बना सकते हैं, वेजिटेबल की भी बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो मैं आपको वेजिटेबल्स और ये मटन की भी बना कर दिखाऊंगा। और ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। तो ये हमने अभी आपको दिखाने के लिए 3 बनाई है। आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं और अभी हम इसको इंशाल्लाह बना के आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनेगी। हम इस पैटीज पे एक अंडा फेंट कर लगाएंगे इसका। इससे ये पहले मैंने आपको दिखा दूं कि मैं ट्रे में रख ली है। इसको हम एयर फ्रायर में रखेंगे, आप ओवन में भी रख सकते हैं। तो इस अंडे को अच्छी तरह से फेंट कर आप इस पे इसको लगाएं इस तरह। ये देखें, इसे आप देखिएगा कि इसका कलर और लुक कितनी ज़बरदस्त आएगी। अंडा आपने एक तरफ ही लगाना है, पैटीज के एक तरफ आपने अंडा लगाना है। ये देखें कितनी अच्छी तरह लग गया है। अब हम दूसरी पैटीज पे भी लगाते हैं। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये आज की रेसिपी कैसे लगी है। अभी हम इंशाल्लाह इसको एयर फ्रायर में रखेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त ये बनती हैं। ये देखिए अच्छी तरह से अंडा लगा दिया है। तो अब हम इसको इंशाल्लाह एयर फ्रायर में रखते हैं और जब ये बनेगी तो फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लुक इनका आता है। जी हम ये रखते हैं इसको एयर फ्रायर में और 7 मिनट लगाते हैं, इसको ऑन करते हैं और फिर मिलते हैं 7 मिनट के बाद और आपको दिखाते हैं कि इनकी लुक कैसे आई है। जी माशाल्लाह ये 7 मिनट हो गए। तो अब हम इसको निकालते हैं। माशाल्लाह ये देखें, इसका कलर देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। तो अब हम प्लेट में रख कर आपको ये तोड़ के भी दिखाएंगे कि कैसे नज़र आती है। जी माशाल्लाह ये हमने चिली सॉस ली है और मिंट चटनी है और ये स्पाइसेस केचप है। तो आप देखें कि ये माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये पैटीज बनी है। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस मुल्क से आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जी अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। रमज़ान शरीफ की आमद है। अपनी इबादत और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।